keep underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. छिपकली रहती, इधर आओ, इधर। तो आप मत छुओ ना बेटा। कौन कौन है बताओ। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। आओ आओ निकालो। एक को मिट्टी दे दो मुझे। होली के दूसरे दिन शाम को देवर जी को मेरे सबसे छोटे वाले देवर जी हैं, उनका डिमांड था पास्ता बनाने का। तो घर पे जितने वेजिटेबल थे मैंने सभी को कट करके बना लिया पास्ता। बहुत ही बढ़िया बना था, सॉस ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, फिर भी अच्छा बना था। और कलर देख ही सकते हैं, छूटा ही नहीं है थोड़ा भी। और बाहर सारे लोग बैठे हुए हैं। ये शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है। माइंड ब्लोइंग दिख रहा है ना। जा रही हूँ बांटने, अब बांटते रहने दिखाऊंगी कितने लोगों को दे रही हूँ। रूम में आओ और रूम आपको मिलता है पूरी तरह साफ सुथरा। इतनी अच्छी फीलिंग आती है, क्या मैं बताऊँ। मैं आ रही हूँ बहुत सारा बर्तन धुल के, हालत है मेरी खराब, लेकिन रूम है मेरा साफ। वाह वाह, ये देखो। अब मैं जा रही हूँ दादी का पैर दबाने। जाने मन जाने वफा हो तुम। ये रात का टाइम है, सारा काम वाम हो चुका था। शिवाय अपने दादी के साथ खेल रहे थे, इनके पापा भी थे बाहर। तो मैं किचन में थोड़े बहुत काम थे तो उनको मैं कर रही थी। आप लोग सुनिए, देखिए क्या हो रहा है। बगल में शादी है तो गाने भी बज रहे हैं। अरे मत रोका साहस पे। The next day. होली खेलने से एक प्रॉब्लम हुई, मेरे फेस पे कलर इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही गंदा सा, पूरा फेस फर गया दाने से। और सुबह का टाइम है, सिवाय सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मेरा फेस पे मेरे दाने जैसा हो ही रहा है। शिवाय ने गुजिया खाकर फेंका था सोफे के नीचे, तो यही मैं झाड़ रही थी। और यहाँ पे मम्मी सुबह के टाइम सब्जी कट कर रही हैं और सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। दादी भी बैठी हुई हैं और वर्षा किचन में आ गई है नहा वहा कर। तो ये 8 तो बज ही रहे होंगे, क्योंकि वर्षा 8 बजे तक ही आती है। कभी कभी 7:30 बजे आती है, कभी 8 बजे आती है। और ये भैया की कोचिंग के पास भाई लोग अपने आपस में ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और आज बन रहा है नाश्ते में पोहा। तो मैं, वर्षा, मेरी ननद, हम तीनों मिलकर ये मूंगफली फोड़े थे, क्योंकि ये घर का है। तो कभी कभी जब अचानक से कुछ प्लान होता है तब फिर घर का ही मूंगफली फोड़ के बन जाता है। तो पोहा बनना था, अचानक से प्लान हुआ तो मूंगफली फोड़ कर हम लोग यही कर रहे थे। और इधर मैं दूध भी खौला ली थी शिवाय का। सुबह का टाइम ये 9 बज रहे होंगे लगभग। सब्जी वब्जी भी कट चुकी थी, तो वर्षा खाने के साथ खाना भी बना रही थी, नाश्ता भी। तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, इसको मैंने साफ़ किया और दूध बैठाया हुआ था। और सुबह के टाइम मैंने ढेर सारे कपड़े धुले थे। तो शाम को मम्मी सरसों उठा रही थी, छत पे फैलाई हुई थी। तो फिर वही मैं भी आई थी, अपने इस छत पे भी कपड़े थे, दोनों छत पे कपड़े थे। फिर आज खाने में था बाटी चोखा, तो बाहर उसकी तैयारी चल रही है। फिर मैं भी दादी को मालिश करके बाकी के जो भी काम थे मेरे, तो मैं कर रही थी। और वर्षा किचन में बनने वाला है कल, अगले दिन बनने वाला है इडली सांभर। तो वर्षा उसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसकी भी तैयारी एक दिन पहले से ही हुए रहते हैं।
तो वो वर्षा कह रही थी यहाँ मैं चने की सत्तू की बाटी बनेगी, तो मैं उसके लिए सारी चीज़ें कट कर रही थी। बहुत ही टेस्टी बना था, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बाटी थी कि क्या ही बताऊँ। तो चोखा का और सभी चीज़ों का तैयारी हो रहा था। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं दादी को मालिश कर रही थी, तो उनको मालिश करने बैठी थी तो प्रॉपर तरीके से मालिश करके ही उठी। तब तक थोड़ी सी लेट हो गई थी, पर हो गया। फिर भी खा फ्री होते होते बज गए थे 11। और कैसे देखिए यहाँ पे भी दूध बैठाया गया है। ये मैं बना रही थी बाटी, तो शिवाय बोल रहे थे मैं भी बनाऊंगा। शिवाय इतने बड़े बड़े थे, स्लीपर पहन कर आकर वहीं पे रख दिए थे। तो फिर उनको मैं बोली हटा दीजिए, इनके पापा से हटवाई। और मम्मी बाटी सेक रही थी, बहुत ज़्यादा आँच लग रहा था, बहुत तगड़ा वाला। तो लेकिन बाटी का झपका बना था, क्या ही बताऊँ मैं। फिर शिवाय तो बक 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 कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, और जहाँ मैं रहती हूँ आगे पीछे मेरे रहते हैं। और अब शिवाय अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मिल गुल गया है, तो जैसे अपने दादी के पास, चाचा लोग के पास, सभी के पास जाते हैं। और ऐसे वो बरामदे में मेरी दादी बैठी हुई हैं। दादी का भी आज बाटी खाने का मन था, तो दादी के लिए सादा सा बाटी बना था। उनका आटा तो मैंने और भी मेहनत से एकदम अच्छा सा गूँथा था कि उनको सॉफ्ट बाटी बने। पर हमारा पूरा वो आज का जो भी बाटी है पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तो ऐसा आज आप लोग आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं ओवरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। ये रात को मैं ओवरवाइज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मोटी मोटी सी आवाज़ निकल रही है। तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहिए, आगे जो भी होगा वैसा बताऊँगी। दाल थोड़ी पतली इसलिए दिख रही है क्योंकि दाल सुबह की ही थी, शाम को नहीं बनी, क्योंकि खाने वाला कोई ख़ास था नहीं दाल। तो वर्षा ने उसमें और गर्म पानी डाल के उसको छौंक वौंक के अच्छा सा कर दिया था। वैसे बनना तो बस बाटी चोखा ही। और गाइस इसलिए मैं वर्षा हंस रही थी ना, मैं बोल रही थी घी दिखाओ, वर्षा वो घी इतना कम लेकर आई थी, तो वही देख के मुझे हंसी आ गई थी। और यहाँ पे भैया वो अपना बाटी थोड़ा बहुत सेक रहे हैं, और मैं खा रही हूँ आलू। आलू बहुत ही टेस्टी लगता है जो आग में भुना हुआ रहता है। और शिवाय अपने मन का टहल रहे हैं, दादी भी खाना खा रही। सो ऐसा पता नहीं क्यों जो फेस पे दाना हुआ है वो बराबर बढ़ा ही जा रहा है, और बहुत ही गंदा फेस दिख रहा है। वही मैं देख रही थी। अब कल जाऊंगी डॉक्टर को दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है, इतना कैसे कलर से हो सकता है। तो बस वर्षा आई थी बुलाने, किसी काम के लिए ज़रूर आई होगी, क्योंकि ऐसे तो आती ही नहीं है, और काम वाम होता है तो तुरंत तुरंत आती है। और शिवाय भी अपने मन के इधर टहल रहे हैं। इनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये जहाँ मन होता है वहाँ टहलते रहते हैं। और 2 आलू लास्ट में निकले थे, तो एक मैं और एक भैया, हम दोनों ऐसे ही खा गए थे, चोखे के साथ नहीं खाए थे। तो यहाँ पे बाटी बन चुका है, और मम्मी बोल रही हैं सभी लोग ले जाओ, बारी बारी से बाटी ले जाके खाओ। तो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ही खतरनाक बाटी बनी थी। मैं दीदी और वर्षा को ढूंढ रही थी, तो बगल में शादी है तो दीदी वर्षा
वहीं पे डांस था, मेहंदी फंक्शन, तो वो लोग देख रहे थे। तो मैं गई थी कि चलो भाई खाना वाना बन गया, खाते हैं। यहाँ पे बुआ भी जा रही है खाना खाने के लिए। गाइस मेरे घर में 2 सीढ़ियाँ हैं, एक दूसरा छत है, एक दूसरा। तो गाना बज रहा था तो मैं ऐसे हाथों से डांस कर रही थी। और वैसे तो आता नहीं डांस, हाथों से कर रही थी। और ये देखिए पार्टी बहुत ही टेस्टी पार्टी थी। ऊपर से कड़क था, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और मैंने बनाया था बहुत अच्छा भर के। सेका तो मम्मी ने था बाटी को, मैंने बस भर के बनाया था। और ये मैं अपने सबसे छोटे वाले देवर के लिए खाना निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने आप को लेकर खाना अपने लिए लेकर आई खाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ बाटी बन गई तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। गर्मा गर्म टिट्टी। गाइस मैंने आटा लगाया था और अभी तक हाथ नहीं धुला है। क्या करूँ, गाना सुनने चली गई थी। यहाँ पे वर्षा सभी को खाना परोस रही थी। दादी खा चुकी थी। दादी पैर में, दादी का बहुत दर्द होता है गाइस, तो इसलिए अपने दर्द पैरों को सहलाती रहती है। और देखिए जिसको जहाँ जगह मिला और वहाँ बैठ के खा रहा है। शिवाय अपने चाचू के साथ मस्ती कर रहा है। शिवाय डरता नहीं है, पूरे द्वार में ऐसे ही घूमता रहता है। उतने दूर अकेले चला गया था जहाँ पे वो लास्ट लाइट चल रही है। और अपने देखिए अपने चाचा के साथ डांस कर रहा है। सभी ने खाना खा लिया है, तो अब सब बैठ कर पचा रहे हैं खाने को, दौड़ कर पचा रहे हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग उधर बगीचे के साइड टहलने के लिए गए हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी टहल लेती हूँ। तो यहाँ पे वर्षा और दीदी ये लोग भी हैं, उधर भैया शिवाय भी टहल रहे हैं। ये तो अकेले ही इतनी दूर पहुँच जाते हैं। तो गाइस आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। तो नया ब्लॉग कोशिश करूँगी कि यहीं ससुराल का ही लेकर आऊँ, क्योंकि जब तक यहाँ हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँ। तो बस ये बर्तन वर्तन धुल के और अब मैं जाऊँगी सोने। बहुत ज़्यादा भले ही खाना बाहर बना पर किचन बहुत गंदा था। बाय बाय।